केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं बहनों से मुलाकात कर बहुत प्रसन्न हूं। दीदी अपनी मेहनत से प्रधानमंत्री के लखपति बनाने के संकल्प को पूरा कर रही है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं दीदियों के साथ आके। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है लखपति दीदी बनाना, दीदी अपने परिश्रम से इसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। अभी मैंने प्रधानमंत्री आवास के मकान जनमन के अंतर्गत मैंने देखे, प्रधानमंत्री जी ने अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए मकान बनाने का फैसला किया। एक गांव में वो मकान भी देख के आया, लेकिन अभी कई चीजें यहाँ राज्य सरकार को करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता और लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी के हाथरस भगदड़ दुर्घटना के पीड़ितों से मुलाकात करने पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शोक संतप्त परिवारों से जो मुआवजा देने की घोषणा की गई उसे तुरंत दिया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना घटी है हाथरस में। एक तरफ देखिए, जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो धार्मिक यात्री है, उस पे आतंकी हमला हुआ। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पे जब उत्तर दे रहे थे, उस समय हाथरस की घटना घटी और उसमें 100 से अधिक श्रद्धालुओं के खास, उसमें जो महिलाएं और बच्चे थे उनकी मौतें हुई हैं। और इस मामले में राहुल जी ने जो मांग की है कि उनके आर्थिक सहायता, अब केवल राज्य सरकार ने केवल 2 लाख रुपए घोषित किया है, तो इसमें राहुल जी ने कहा कि इसे खुले दिल से इस समय मदद करने की आवश्यकता है और जो सहायता राशि वो तत्काल मिलनी चाहिए। ये बात की तो मैं समर्थन करता हूँ। दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, हमने बाढ़ राहत और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में दिल्ली सरकार और सभी संबंधित विभागों की तैयारियों का ध्यान रखा है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं होगी। दिल्ली सरकार की और जो सारी कंसर्न्ड एजेंसीज हैं, चाहे वो डीडीए हो चाहे वो एमसीडी हो, सबकी फ्लड रिलीफ के लिए, फ्लड इवैक्यूएशन के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए पूरी तैयारियों का जायजा लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में फिर से बाढ़ की परिस्थिति ना आए, लेकिन अगर दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल राइज करता है तो दिल्ली सरकार उससे डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर यूके के निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, कई कठिन दिनों के बाद यह एक कठिन दिन है। यह दुनिया का सबसे अच्छा देश है और इसका श्रेय पूरी तरह से आप ब्रिटिश लोगों को जाता है। I'd like to express my gratitude to my wife Akshata and our beautiful daughters. I can never thank them enough for the sacrifices they have made so that I might serve our country. One of the most remarkable things about Britain is just how unremarkable it is that 2 generations after my grandparents came here with little, I could become Prime Minister, and that I could watch my 2 young daughters light Diwali candles on the steps in Downing Street. We must hold true to that idea of who we are, that vision of kindness, decency, and tolerance that has always been the British way. This is a difficult day, at the end of a number of difficult days. But I leave this job honoured to have been your Prime Minister. This is the best country in the world, and it is thanks entirely to you, the British people, the true source of all our achievements, our strengths, and our greatness. Thank you.